एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में मुंशी झब्बनलाल नामक एक व्यक्तित्व निवास करता था। झब्बनलाल अपनी कंजूसी के लिए पूरे मोहल्ले में कुख्यात था। उसकी सोच थी कि पैसे की बचत ही सबसे बड़ी कला है और उसे इस कला में महारत हासिल थी। उसके घर में हर चीज का हिसाब रखने के लिए एक बड़ा बही खाता था जिसमें हर खर्च का ब्यौरा लिखा हुआ था। एक दिन झब्बनलाल के साले साहब उनके घर आने वाले थे। उसकी पत्नी ने चिंता जताई। देखिए, इस बार कंजूसी मत कीजिएगा। साले साहब पहली बार आ रहे हैं, कम से कम अच्छी दावत तो दीजिएगा। झब्बनलाल ने दिल पर पत्थर रखकर 500 रुपए निकाले और बाजार जाने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी की बातों को सुनकर थोड़े संकोच में था, लेकिन पैसे खर्च करना उसके लिए एक चुनौती थी। जैसे ही वह बाजार की ओर बढ़ा, उसे रास्ते में उसका पुराना दोस्त गपोरी लाल मिला। गपोरी लाल, जो हमेशा मजाक करने के लिए तैयार रहता था, ने झब्बनलाल से पूछा, अरे झब्बन भाई, कहाँ की तैयारी है? झब्बनलाल ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके साले साहब आ रहे थे और उसे दावत देने के लिए पैसे खर्च करने थे। गपोरी लाल हंसते हुए बोला, अरे भाई, दावत के लिए पैसे क्यों खर्च करना? मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूं जिससे साले साहब खुश भी हो जाएंगे और एक ढेला भी खर्च नहीं होगा। झब्बनलाल की आंखों में चमक आ गई। गपोरी लाल ने उसे एक खतरनाक लेकिन मजेदार सुझाव दिया। तुम घर जाकर चिल्लाना शुरू कर दो कि चोर चोर। जब साले साहब आए तो कहना कि डाकुओं ने सारा सामान और राशन लूट लिया। झब्बनलाल को यह आइडिया पसंद आया और उसने तुरंत 500 रुपए वापस अपनी जेब में रख लिए। घर पहुंचते ही जब साले साहब ने दरवाजा खटखटाया, झब्बनलाल ने अपने कुर्ते को फाड़ते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय, लूट लिया, बर्बाद हो गया, चोर सब ले गए। साले साहब घबरा गए और बोले, जीजा जी, क्या हुआ? झब्बनलाल ने आंसुओं के साथ कहा, अरे भाई, अभी अभी 10 डाकू आए थे। घर का सारा आटा, दाल, घी और यहाँ तक कि सब्जियां भी उठा ले गए। अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? तभी पड़ोस का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, झब्बन अंकल, आपकी ये 500 रुपए की गड्डी आपके पिछवाड़े वाले बगीचे में गिरी मिली। शायद आप वहीं छुपा रहे थे। साले साहब सब समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, फिक्र मत कीजिए, डाकू तो सिर्फ राशन ले गए हैं, ये 500 रुपए तो बच गए। चलिए अब इसी पैसे से हम बाहर होटल में शाही पनीर खाकर आते हैं। झब्बनलाल का चेहरा ऐसा उतर गया जैसे किसी ने ताज़ा दूध में नींबू निचोड़ दिया हो। उसे भारी मन से साले साहब को सबसे महंगे होटल ले जाना पड़ा। उस दिन झब्बनलाल को समझ आया कि ज्यादा चालाकी अक्सर अपनी ही जेब भारी करने के बजाय खाली कर देती है।